बन रहा है रान। और जिनको नहीं पता कि रान क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे कि रान को हमें गोदना है, यानी हमें प्रिक करना है। फोक का इस्तेमाल करूंगा इस तरीके से, देखिए। और इस तरीके रान जो है वो आप जब मैरिनेट होगा तो मैरिनेशन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब नाइफ लेके यहाँ एक चीरा मारेंगे, हड्डियाँ हैं ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे बोन है, नाइफ को ले जाके हल्का सा कट मारिए इस तरह से। सेम यहाँ पे, यहाँ आगे की ओर 20 पीस काश्मीरी चिली जिसको हमने सोक कर लिया, उसी पानी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने मिर्च को सोक किया है। ढक्कन लगाते हैं और बनाते हैं इसका एक फाइन पेस्ट हमारा बनके तैयार है। मैरिनेट करते हैं रान। अब हम डालेंगे नमक सबसे पहले और अच्छे से मालिश करना है। जब भी आप रान सुनते होंगे तो एक वर्ड साथ में आता होगा मुसल्लम। तो जी मुसल्लम है होल, तो रान देखिए आप होल है। इसके बाद हम डालेंगे एक छोटा चम्मच हल्दी, और अब हल्दी की मालिश होगी। इसके बाद हम डाल रहे हैं चिली पेस्ट जिसे अभी हमने बनाया, और ये हम डालेंगे 2 चम्मच। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप चिली पेस्ट बना कर डालें, और नहीं अगर आपके पास नहीं है, नहीं ला पाते हैं, नहीं मिलता है काश्मीरी चिली होल, तो आप फिर देगी मिर्च या काश्मीरी चिली पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। रान को हम इसी तरीके से छोड़ेंगे कम से कम आधा घंटा के। सबसे पहले हम लेंगे मॉल्ट विनीगर। मॉल्ट विनीगर रान के मीट को गलाएगा, क्योंकि रान को पकने में टाइम ज़्यादा लगता है, और ये बना है गन्ने से। तो ये हमने डाल दिया जी 100 ml, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम यहाँ पे डालेंगे चिली पेस्ट 1.5 चम्मच है, 1 छोटा चम्मच साजीरा। रान बना रहे हैं तो साजीरा ज़रूर डालिएगा। इसमें अब हम डालेंगे साबुत गार्लिक, स्किन नहीं हटा रहे। साबुत अदरक, इसका भी स्किन नहीं हटा रहे। हमने अच्छे से धो लिया है, और इसे हमें बस अच्छे तरीके से एक बार कूट लेना है। अब ले रहे हैं हम एक कटा हुआ प्याज, अच्छे से क्रश करके डालेंगे। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं प्याज। छोटी इलायची ले रहे हैं, इसे भी डाल देंगे। 2 पीपली, 4 हरी इलायची हाथ से खोल कर डालेंगे। काली मिर्च, 6 लौंग, 1 जवित्री का फूल, और अब हम नटमेग ग्रेट करके डालेंगे। और नटमेग भी मटन को गलाता है। साथ में ये चक्री का फूल, स्टार एनीस, और ये 1 चम्मच साबुत धनिया। अब हम ले रहे हैं 200 ग्राम फेंटी हुई दही, और यहाँ पे मिलाएंगे हम पानी। 650 ml पानी का इस्तेमाल किया हमने, और अच्छे से हमें फेंट लेना है। और अब हम डालेंगे 50 ग्राम ब्राउन ऑनियन बरिस्ता। अब लास्ट में हम डाल रहे हैं नमक। ध्यान रखिएगा नमक आपने रान में भी लगाया है। पपीता भी गलाने में मदद करता है। अब जो लीकर तैयार किया था हमने उसे मिलाएंगे, और सारे मसाले हमने मिक्स करके पानी मिलाया था, दही डाली थी और सबको फेंटा था। इस रेसिपी को अगर आप चाहें तो रात भर फ्रिज में रख सकते हैं, और दूसरे दिन आप बना सकते हैं। तो आपको हम आज शॉर्टकट तरीका दिखा रहे हैं कि रान आप कैसे जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। और यहाँ पे हम ढक्कन लगा देंगे, और इसे 1 घंटे के लिए हम बाहर छोड़ेंगे। और रान को, जैसा कि मैंने कहा, रान पकने में टाइम लगता है, तो टाइम को सेव करने के लिए मैं लूँगा प्रेशर कुकर। अब सबसे पहले हम रान को डालेंगे, और ये देखिए आसानी से ये रान प्रेशर कुकर में चला गया। पूरी की पूरी पानी हम डाल रहे हैं रान में। और ये भी बात नोट करने वाली है कि जब भी हम इस तरह से कुछ बनाते हैं जिसे उबाला जाता है, तो पानी इतना होना चाहिए जितना में वो डूब जाए। आप देख सकते हैं पानी की रेशियो। और रान में हमने काश्मीरी चिली डाली है, जो कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। तो थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैं डाल रहा हूँ 5 स्लिट की हुई ग्रीन चिली, और साथ में 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, और ये हम डालेंगे कम से कम 100 ml। रान का ढक्कन खोलते हैं। आप देख सकते हैं हमारा रान अच्छे तरीके से गल गया है, और अच्छे से हमें निकालना है। आराम से निकाल के हम एक बॉल में डालेंगे, और इसमें जितना भी इस तरह से ये प्याज दिख रहा है वापस से हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। अब एक लगन लेते हैं और स्ट्रेनर में डालते हैं स्टॉक झोल जिसमें रान पका था। अब एक छोटा चम्मच ले लीजिए और अच्छे तरीके से चलाइए। पूरी अच्छे तरीके से हमें स्ट्रेन कर लेना है। अब जो ये मसाले के साथ में प्याज, अदरक, लहसुन है, तेज़पत्ता, इन सबको अब हम बाहर फेंक देंगे। और ये देखिए शोरबा कितना प्यारा दिख रहा है। और इसे अब शोरबा को हम गाढ़ा करेंगे। आधे घंटे का समय हो गया है और हमारा स्टॉक गाढ़ा हो गया है। अब अच्छे से हिला लेते हैं और इसमें हम डालेंगे आराम से उठा के
रान को, और अब इसके ऊपर से ग्रेवी डालते हैं और इसको अच्छे से पकाते हैं। और हमें दोनों साइड से ग्रेवी को डाल के पकाना है। और अब यहाँ पे हम डालते हैं 1.5 चम्मच देसी घी, और अब इसे आराम से ऊपर से ग्रेवी डालते रहिए और पकाते रहिए। चलिए अब रान को पलटते हैं, और टोंग की सहायता से अच्छे तरीके से पलट दीजिए, या फिर पलटे की सहायता से आप पलट सकते हैं। अच्छे से चला लीजिए, और इसी तरीके से हमें रान को पकाना है। और अब नमक चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। कम लगे तो आपको थोड़ा सा डालना है। हमने चेक कर लिया, हमारा नमक सही है। ग्रेवी को थोड़ी और गाढ़ी करेंगे। और ये हमारा ये रान ब्रेजिंग मेथड से बना था, और इसके बाद हम रान को माइक्रोवेव में रोस्ट करेंगे। और हमारा रान पूरी तरीके से तैयार है माइक्रोवेव में डालने के लिए। अब इसे हम बाहर निकालेंगे। पलट के रखिए, क्योंकि इस साइड से पक रहा था। और इसके ऊपर हम लगाएंगे ग्रेवी। माइक्रोवेव में डालते हैं इसे, टॉप शेल्फ में डाल रहे हैं हम, और हाई हीट में पकाएंगे 250 डिग्री पे। टोटल टाइम हम लगाते हैं 18 मिनट। 9 मिनट एक साइड से पकाएंगे हम। 9 मिनट का समय हो गया है। हम रान को बाहर निकालेंगे। आराम से छोड़ा लीजिए, चिपका है थोड़ा सा। और इन मसालों को हम हटा लेंगे और ऊपर से वापस बास्टिंग करेंगे। अब इसे वापस से पकाना है हमें। डालते हैं, ढक्कन खोलते हैं और बाहर निकालते हैं। अब एक प्लेट में हम डालेंगे रान को हम सर्व करेंगे अनियन स्लाइस के साथ, कुकुम्बर स्लाइस, टोमेटो स्लाइस के साथ में ग्रीन चिली 1 स्लाइस, और ऊपर से हम डालेंगे तंदूरी चाट मसाला। अब मैं आपको कार्व करके भी दिखाता हूँ। बोन के सहायता से जाइएगा, इस तरह से नाइफ ले जाइए। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा अच्छा सा गला हुआ रान।